वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पार्लिमानी हलक़े बनारस को 2400 करोड़ रुपए के मंसूबों का तोहफा दिया। नरेंद्र मोदी ने बनारस में 10 मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। नरेंद्र मोदी ने रामनगर में गंगा नदी पर बने मुल्क के पहले वाटरवे टर्मिनल का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी और यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम ने एक रैली से भी खिताब किया। वो दिन दूर नहीं जब वाराणसी और आसपास के इलाकों में होने वाली सब्जियां, अनाज, मेरे बुनकर बंधु भाइयों के द्वारा बनाई गई चीजें इसी जलमार्ग से जाया करेगी। आप सोचिए, यहां के किसानों के लिए, लघु उद्योगों से जुड़े लाखों लोगों के लिए कितना बड़ा रास्ता खुल रहा है। आज यहां बाबतपुर हवाई अड्डे से शहर को जोड़ने वाली सड़क, रिंग रोड, काशी शहर की कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट, बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने से जुड़ी परियोजना, मां गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के प्रयासों को बल देने वाली अनेक परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास यहां किया गया है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम में शामिल योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि गुज़िश्ता 4.5 वर्षों में बहुत से तरक्याती कामों ने बनारस की सूरत बदल कर रख दी है। गंगा जी की स्थिति क्या थी? आज जब बाबतपुर एयरपोर्ट से काशी की ओर आप आए तो 4 लेन का या बेहतरीन मार्ग आपको चलने के लिए मिलेगा। काशी का रिंग रोड, काशी के अंदर लटके हुए, झूलते हुए नंगे तारों से मुक्ति और अंडरग्राउंड केबल आईपीटीएस के अंतर्गत और गंगा मैया की अविरलता और निर्मलता के लिए जिस युद्ध स्तर पर 4 वर्षों में कार्य हुआ है। यूपी के अपोजिशन लीडर राम गोविंद चौधरी की तबीयत अभी भी नाजुक बनी हुई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज जारी है। डॉक्टर्स की एक टीम ने उन्हें अपनी निगहदाश्त में रखा है। वाज़ेह है कि मध्यप्रदेश में इंतखाबी तशरीह करने के लिए राम गोविंद चौधरी गए थे, जहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव समेत पार्टी के कई लीडरों ने अस्पताल पहुंचकर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। साबिक आईजी पुलिस एसआर दारापुरी ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बयान दिया है। बहराइच में हुए फिरके वाराना तशद्दुद का जायजा लेने के बाद उन्होंने सहाफियों से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। इस बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम तबके के लोगों पर जुल्म सितम किया जा रहा है और पुलिस है कि जालिमों का साथ दे रही है। मूर्ति विसर्जन के नाम पर जगह जगह पर जो है जानबूझकर झगड़े लगाए गए हैं और दूसरा तबका जो है जिनको निशाना बनाया गया, उन्होंने झगड़े को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, परंतु उसके बावजूद भी जानबूझकर तोड़फोड़ की गई। पर फिर भी जानबूझ के मूर्ति का विसर्जन करने के बाद फिर लौट के आके वहां पर एक तरफा जो है तोड़फोड़ शुरू कर दी जाती है। एक पैटर्न जो है वो इसमें प्रैक्टिस में लाया जा रहा कि जानबूझ के झगड़ा खड़ा करो। और एक बात और भी देखने को मिली है कि कहीं भी जो दूसरी पार्टी है, खास तौर से मुस्लिम पार्टी है, उसकी कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती। सारी कार्रवाई एक तरफा हो रही है। तलाकशुदा मुस्लिम खवातीन के लिए यूपी बीजेपी अक़लियती मोर्चा एक नई शुरुआत करने जा रहा है। बीजेपी अक़लियती मोर्चे के सेक्रेटरी नाजिया आलम इसकी शुरुआत 13 नवंबर से करने जा रही हैं और इसके जरिए तलाकशुदा मुस्लिम खवातीन का पूरी रियासत से डेटा तैयार करके इसे रियासती हुकूमत और अक़लियती कमीशन को सौंपा जाएगा ताकि इन खवातीन की मदद की जा सके। और इसके लिए 100 लोगों की बाकायदा एक टीम भी बनाई गई है जो कि रियासत भर में मुस्लिम खवातीन से जानकारी हासिल करेगी।
मेरठ से खबर है, जहां के मुस्लिम नौजवानों ने एक खुसूसी तालीमी बेदारी मुहिम की शुरुआत की। इन नौजवानों का मानना है कि समाज के सभी तबकों को तरक्की के दायरे में शामिल करने के लिए जरूरी है कि समाज के हर तबके को तालीम से जोड़ा जाए, और इसी सिलसिले में इन मुस्लिम नौजवानों ने ट्रस्ट कायम करके मिशन एजुकेट इंडिया मुहिम की शुरुआत की है। मुहिम का आगाज मेरठ में मुफ्त तालीमी इदारे की तामीर और कोचिंग सेंटर कायम करके किया जा रहा है, और इसके बाद रियासत के दीगर 11 अजला में तालीमी इदारे कायम किए जाएंगे। इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए हर तबके के लोग बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। इसके अंदर 313 स्कूल, खासकर के माइनॉरिटी एरिया में 11 यूनिवर्सिटीज बनाने का मकसद है, क्योंकि सबसे पीछे अगर तालीम के अंदर फिलवक्त कोई है तो वो मुसलमान है। मैं प्रधानमंत्री जी और तमाम राजनीतिक लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि इस अभियान का हिस्सा बने और हम सबके पास जाएंगे, इस अभियान का हिस्सा बने। इसके अंदर मेरठ में एक फ्री कॉमन कोचिंग सेंटर बनाया जाए। ये बताया कि हम ये प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने इनसे कहा कि हम पूरी तरीके से आप लोग उनको साथ देंगे और जहाँ जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहाँ पहुँचेंगे। और ये तालीम का मुद्दा जो है ये बहुत अहम और ज़रूरी है, इसको पूरी कोशिश की है। शहर में साफो सफाई, रोड लाइट और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की होती है, लेकिन मेरठ शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जानिबदाराना और लापरवाह रवैया अब पसमानदा इलाकों की बस्ती वालों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। शहर के पसमानदा और खासकर अकलियती आबादी वाले इलाकों में बुनियादी सहूलियात की कमी का शिकार ये लोग अब सड़कों पर उतरकर अपना एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। अपने मुतालबात को लेकर मकामी लोगों ने युवा सेवा समिति के बैनर तले आज नगर निगम दफ्तर पर एहतजाजी मुजाहरा किया और जिम्मेदार ऑफिसर्स को इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम भी सौंपा।